हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल शिव गणेश अकेडमी पर स्वागत है। और आज हमारी हिंदी क्लास हमने आपको बताया था, हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था, समास। समास किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। आज जो हमारी क्लास है वो क्या है, हमारी प्रैक्टिस की है, समास की प्रैक्टिस की। अब बात करेंगे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे यूपी लेखपाल का हो, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे सी टेट का एग्जाम हो, इसमें से 102 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। अब आते हैं प्रैक्टिस पे, क्या एग्जाम में किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो हमारे क्वेश्चन है जो मैं करवाऊंगा 14 से 15 क्वेश्चन है, ये कोई ना कोई से एग्जाम में अवश्य पूछे गए हैं। और इसमें से आपको जहाँ तक उम्मीद है मेरी, इसमें से 1-2 क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलेंगे। तो बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो हमने आपको बताया जैसे चतुर्भुज है, यही शब्द मिलेंगे आपको। चतुर्भुज मिल जाएगा, पीताम्बर मिल जाएगा, नीलकंठ मिल जाएगा। इसमें से कौन सा समास है, या माता पिता मिल जाएगा। तो ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, ये हमने शब्द लिया, इसमें द्विगुणी समास है। नंबर बी हमारा कर्मधारय समास है, कर्मधारय कर्मधारय समास है। और नंबर 3 हमारा बहुब्रीहि समास है। 4 ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम में, इसी प्रकार से होंगे। और नंबर 5 ले लेता हूं मैं, तत्पुरुष समास है। तो इसमें से बताओ कौन सा समास है। तो बात करें द्विगुणी की, तो हमने इसमें द्विगुणी समास में क्या बताया था आपको, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो। यह द्विगुणी मीन्स होता है दो गुना, दो आ रहे हैं, तो इसमें कौन सा है, पहला पद हमारा संख्यावाचक होता है। बात करें कर्मधारय समास की, तो हमने आपको पहचान में बताया था, जिस क्या बताई थी हमने पहचान, है जो या के समान। समास विग्रह करते समय ये शब्द मिल जाए, है जो या के समान, तो वो कौन सा समास हमारा, कर्मधारय समास। अब बात करते हैं बहुब्रीहि समास में। तो इसमें कोई भी पद हमारा जो है क्या नहीं होता, प्रधान नहीं होता है। तीसरा पद होता है, तो उसमें भी क्या होता है हमारा, एक अर्थ में भी एक विशेष अर्थ छिपा हुआ रहता है। बात करें तत्पुरुष समास की, तो हमने बताया था तत्पुरुष समास भी क्या होता है, 6 प्रकार के होते हैं। तो इसमें कौन सा समास है, तो अब इसका समास विग्रह करेंगे हम। तो चतुर्भुज, चतुर्भुज पहली बात आपको शब्दों की जो है हमें ज्ञान आना चाहिए, या इनका समास विग्रह आना चाहिए। तो चतुर्भुज की बात करते हैं, समास विग्रह कैसा होगा, चार है भुजाएं जिसकी, चार है भुजाएं जिसकी। तो आप ये बताओ चार भुजाएं किसकी होती हैं, विष्णु जी की। तो इसके अर्थ में भी एक विशेष अर्थ क्या हमारा छुपा हुआ निकला, चार भुजाएं किसकी होती है, विष्णु जी की। तो ये हमारा जो है तीसरा पद क्या है, छुपा हुआ निकला, तीसरा अर्थ। तो कौन सा समास है हमारा, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास हमने यही तो बताया, क्या बताया था हमने, इसके अर्थ में भी कोई विशेष अर्थ हमारा है छुपा हुआ रहता है। चतुर्भुज, बात यहीं पर खत्म हो जाती है। चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं जिसकी चार भुजाएं होती हैं, और वो कौन होते हैं, विष्णु जी होते हैं। तो इसके अर्थ में भी एक तीसरा अर्थ हमारा छुपा हुआ मिल गया। तो कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। बात करें कर्मधारय की, तो कर्मधारय में इसका जो समास विग्रह करा आपको मिला है जो है के समान नहीं है, कर्मधारय समास ये नहीं हो सकता। बात करें द्विगुणी की, यहाँ द्विगुणी पे डाउट हो सकता है, द्विगुणी समास है बहुब्रीहि समास है, क्योंकि इसमें संख्यावाचक मिल गया, चार मिल गया। तो आपको यही तो ध्यान रखना है कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, विष्णु जी को। तो तीसरा अर्थ मिल गया। तो सबसे पहले तो प्रीफरेंस ये वरीयता जो देनी है हमें, बहुब्रीहि समास को देनी है। द्विगुणी भी हमारे यहाँ ऑप्शन नहीं लेकर। लेकिन बात करें यहाँ पर डाउट क्लियर करवा रहे हैं, बात करें बट, लेकिन बात करें चौराहो, चौराहो या तिराहो, ये हमने समास पद लिए। इनका जब हम विग्रह करेंगे तो करेंगे चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। और बात करें तिराहे की, तो तीन राहों का समूह, तीन राहों का समूह। आपको डाउट चतुर्भुज में यही तो रहता है, द्विगुणी लगा में, चतुर्भुज मीन्स हो गया चार। क्या हम इसमें आपको बताया था पहला बात संख्यावाचक, तो इसमें आपको डाउट ये हो रहा होगा कि द्विगुणी समास लगा में, बहुब्रीहि समास लगा में। ठीक है, जैसे हमने कोई ऑप्शन लिए द्विगुणी के हैं, एग्जाम्पल चौराहा लिया हमने, तो इसमें बताया चार राहों का समूह। चौराहे को और भी कुछ कह सकते हैं, नहीं कह सकते ना, लेकिन चतुर्भुज को हम विष्णु जी कह सकते हैं, क्योंकि उनकी चार भुजाएं होती हैं। लेकिन चौराहे की बस चार राहों का समूह कह सकते हैं बस। इसका चौराहे का अर्थ कोई दूसरा अर्थ होता नहीं होता ना, लेकिन चतुर्भुज का कोई दूसरा अर्थ होता है। एक अर्थ में भी विशेष अर्थ होता है कि कौन होता है, विष्णु जी होते हैं, लेकिन चौराहे का कोई अर्थ नहीं होता हमारा। जैसे हमने इसका समास विग्रह करा, चार राहों का समूह, तो हमारे चार मिल गया, तिराहा मिलेगा, तीन राहों का समूह, ये मिल गया तीन। तो हमारे जो चौराहा तुराहा है, ये हमारा क्या है, द्विगुणी समास है, ये हमारे क्या बहुब्रीहि समास नहीं है। क्योंकि हम चौराहे को कुछ और कह सकते हैं, नहीं कह सकते ना, लेकिन चतुर्भुज को हम विष्णु जी कह सकते हैं। एक अर्थ में भी क्या होता है, विशेष अर्थ होता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन मिट गया होगा। अब बात करते हैं नंबर 2 एग्जाम्पल की। आपको ऐसी प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपने नहीं क्लास कभी पढ़ी होगी ऐसी, और बहुत ही मजेदार हमारी क्लास है। बात करते हैं हम नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर लिया हमने 2। जो हमने पहला वाला एग्जाम्पल था उसमें द्विगुणी में बहुब्रीहि समास में क्या क्या अंतर है इसलिए बताया था। अब बात करते हैं कर्मधारय की और बहुब्रीहि की। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है नीलकंठ, नीलकंठ। बताओ नीलकंठ में कौन सा समास है। तो ऑप्शन ले लेता हूं। नंबर 1 है कर्मधारय, कर्मधारय समास।
और नंबर भी लेता हूँ बहुबरी समास, बहुबरी समास। और नंबर 3 क्या हमारा, द्विगुणी समास, द्विगुणी समास। और नंबर 4 ले लेता हूं मैं ऐसे, अव्ययीभाव, अव्ययीभाव समास। ऐसे ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम में। और यूपी पुलिस में से 2 क्वेश्चन आए थे 2018 में समास की। बात करें नीलकंठ, तो बताओ नीलकंठ, ये हमने कोई समास पद लिया, इसमें कौन सा समास है, नीलकंठ में कौन सा समास है हमारा। बात करते हैं नीलकंठ की। पीताम्बर कहते हैं कृष्ण जी को, नीलकंठ कहते हैं भगवान शिव को। इसके अर्थ में भी क्या है, एक विशेष अर्थ है। इसके अर्थ में भी क्या है, एक विशेष अर्थ है। नीलकंठ किसे कहते हैं, शिव को। और पीताम्बर भी कहते हैं कृष्ण जी को। और चतुर्भुज कहते हैं विष्णु की। तो नीलकंठ किसे कहते हैं, शिव को। एक अर्थ में विशेष अर्थ मिल गया, तो कौन सा समास हमारा, बहुब्री समास। लेकिन जब आप इसका समास विग्रह करोगे तो आपके दिमाग में यह भी आ रही होगा, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। ये हमने इसका समास विग्रह करा। आपको डाउट क्लियर करवाने के लिए हमने समास विग्रह करा, नीला है जो कंठ। पहली बात तो हमें ऑप्शन मिल गया, नीलकंठ किसे कहते हैं, भगवान शिव को। एक अर्थ में भी, तीसरा एक विशेष अर्थ नहीं मिल गया, तो कौन सा समास हमारा, बहुब्री समास। ये हमारा हो गया। लेकिन आपके दिमाग में ये भी तो आ रही हो, कर्मधारय भी हो सकता है। हमने जब समास इसका विग्रह करा, हमने क्या करा यहाँ पर, इसका समास विग्रह करा इस शब्द का, नीलकंठ का। तो हमने समास विग्रह क्या करा, नीला है जो कंठ। तो आपको मिल गया है जो। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो ये पढ़ाया था है जो, ये के समान, के समान मिल जा, कौन सा समास है, कर्मधारय। लेकिन बच्चों ये भी तो ध्यान रखो आप, नीलकंठ में एक अर्थ में भी विशेष अर्थ छुपा हुआ ना हो, लेकिन इसमें तो छुपा हुआ निकला। तो सबसे जो प्रीफरेंस आपको वरीयता जो देनी है, किसे देनी, बहुब्री समास को, कर्मधारय नहीं लेगा। लेकिन आपने समास विग्रह करा इसका, नीलकंठ का, नीला है जो कंठ, है जो मिल गया, कर्मधारय में बहुब्री है। लेकिन आपको प्रीफरेंस किसे देनी है, इसके अर्थ में भी एक विशेष अर्थ हो रहा है छुपा हुआ, नीलकंठ। नीलकंठ किसे कहते हैं, भगवान शिव को। तो हमें इसमें ऑप्शन लगाना बहुब्री समास। और 99% स्टूडेंट जो हमारा ऑप्शन लगाते हैं, वो लगाते हैं कर्मधारय। कर्मधारय की पहचान यही होती है, या तो है जो मिल जाएगा या के समान मिल जाएगा। लेकिन आपको ध्यान ये भी तो रखना है, नीलकंठ में एक तीसरा अर्थ छिप रहा है, कौन सा, भगवान शिव। तो कौन सा हमारा समास लगेगा, बहुब्री समास मिलेगा। ये हमारा कर्मधारय समास होगा, ये हमारा जो है कर्मधारय समास नहीं होगा। ये भी ऑप्शन गलत। बहुब्री समास जो हमारा ये है सी। और बात करें द्विगुणी की, तो द्विगुणी में क्या होता है, हमने बताया था पहला पद संख्यावाचक होता है। जैसे चौराहा हो, 4 राहों का समूह से, 4 राहों का समूह होता है, तो ये हमारा द्विगुणी समास। अब बात करते हैं अव्ययीभाव समास की, तो इसमें क्या बताया था हमने, पूर्वपद प्रधान होता है। अव्ययीभाव की समास की क्या पहचान होता है, इसमें उपसर्ग मिलेगा। जैसा आज जन्म बताया था, तो आज जन्म का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। तो इसमें अ बताया था, एक अनु बताया था, एक प्रति बताया था, ये इसकी पहचान है। उपसर्ग मिलेंगे आपको इसके शुरू में, तो ये भी आपको डाउट क्लियर होता है। ये पूछे जाते हैं नीलकंठ, चतुर्भुज बहुत बार पूछा जाता है। चतुर्भुज में द्विगुणी समास है, ये बहुब्री समास है, तो बहुब्री समास है। नीलकंठ में कौन सा समास है, कर्मधारय समास नहीं होता। लेकिन समास विग्रह करने पर आपको ऐसा जरूर लगेगा कि हमारा क्या है, ये कर्मधारय समास है जो मिल गया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें तीसरा अर्थ ना छुपा हो। जैसे नीलकंठ है, तीसरा अर्थ कौन सा छुपा हुआ था, शिव। तो हमने ऑप्शन कौन सा लगाया, नंबर बी, बहुब्री समास। इसी प्रकार से हमारे जो है 12-13 क्वेश्चन हो रहे हैं। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरी देखना है, चाहे 12 मिनट की क्लास हो, चाहे 10 मिनट की क्लास में। बहुत कुछ देकर जाऊंगा आपको, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन लेकर आया जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। ये हमारे 7 क्वेश्चन, इसके बाद हमारे 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं। बात करें राजकुमार, राजकुमार में हमारा कौन सा समास है, तो इसका समास विग्रह करो। क्या हमारा, राजा का कुमार। जल्दी जल्दी का भी हमारा क्या है, समास विग्रह करो। जल को धारण क्या हुआ, जल को धारण क्या हुआ। बात करें नंबर 3 की, मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला। ये हमारा समास विग्रह है। आपका समास विग्रह आना ही चाहिए समास के अंदर। बात करें तिराहा, तिराहा होता है 3 राहों का समूह। आइए बताएंगे इसमें कौन कौन सा समास है हमारा, 3 राहों का समूह। बात करें पंचरत्न, तो इसका समास विग्रह कैसे करेंगे, 5 रत्नों का समूह, 5 रत्नों का समूह। और नंबर है पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। बात करें महाजन की, तो महा है जो जन, महा है जो जन। बात करें इसमें आप कौन कौन सा समास हमारा, तो आपको एग्जाम में यही आना, समास पद, इनमें से कोई सा भी आपको एग्जाम पे मिल जाएगा। समास विग्रह इनका बहरहाल आपको आना चाहिए, इनका कैसा समास विग्रह किया जाता है। राजकुमार, राजा का कुमार, आपको पहचान क्या बताती, का मिल गया, को मिल गया, को मिल गया, ठीक है।
तो बात कर राजकुमार नंबर 1 पहले ही क्वेश्चन की हमारी, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, राजा का कुमार, तो का मिल गया। तो का हमने बताया था तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास कितने प्रकार का, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बताए थे, प्राधान्य, कर्ण, अपदान, सप्रदान, अधिकरण, संपूर्ण प्रकार हमने आपको 6 बताए थे। तो बात कर राजा का कुमार, तो कौन सा है, संबंध कारक चिन्ह है ना, संबंध कारक चिन्ह में क्या बताया था, का की के बताए थे ना संबंध में, तो कौन सा तत्पुरुष समास है, ये लिख लेंगे हमारा तत्पुरुष समास है हमारा। कौन सा समास हमारा, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में भी कौन सा हमारा, पहली बात तो एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछेगा इसमें से कौन सा समास है, तो कौन सा समास हमारा, तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास में भी कौन सा हमारा, संबंध, क्योंकि का मिल गया संबंध। तत्पुरुष समास में क्या बताई थी पहचान, का की के, ये हमारा संबंध तत्पुरुष समास हो गया। बात करें नंबर 2 एग्जाम्पल की, जल दिया है, इसका समास विग्रह का जल को धारण किया हुआ, जल को धारण किया हुआ, इसमें भी कौन सा समास हमारा, तत्पुरुष समास। कर्ण को, कर्ता ने कर्म को, तो ये भी हमारा कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में भी इसके अंदर क्या जाएगा, कर्म को। तत्पुरुष समास में भी कौन सा हमारा, कर्म तत्पुरुष समास है। बात करें नंबर 3 की, मृत्युंजय, तो मृत्युंजय इन शब्दों की आपको ज्ञान होना चाहिए। मृत्युंजय कहते हैं भगवान शिव को, मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला, इसका जब हमने समास विग्रह करा तो आया मृत्यु को जीतने वाला, तो किसे इसे कह सकते हैं, शिव। तो इसके अर्थ में भी विशेष अर्थ शिवो में निकला, जैसा हमने बताया ना चतुर्भुज, चतुर्भुज किसे कहता है, विष्णु जी को, मृत्युंजय, मृत्युंजय भी कहते हैं भगवान शिव को। तो इसमें कौन सा समास हमारा, बहुब्री समास, बहुब्री समास। तीसरा पद हमारा जो है छिपा निकला, तीसरा अर्थ, तो कौन सा समास है, बहुब्री समास। बात करें तिराहा को, तो हमने बताया इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, इसमें 3 राहों का समूह। तिराहे को और भी कुछ कह सकते हैं, नहीं कह सकते ना, तिराहे को तो तिराहा ही कहेंगे, लेकिन मृत्युंजय को हमने भगवान शिव का, इसका अर्थ में लिखा था, तीसरा अर्थ था, तो ये हमने क्या लिखा, बहुब्री समास लिखा। अब बात करें थे तिराहा का, तो होता है 3 राहों का समूह, तो हमारा कौन सा है, द्विगी समास, द्विगी समास। अब बात करते हैं नंबर 5 की, पंचरत्न, तो पंचरत्न का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, 5 रत्नों का विग्रह, 5 मिलकर संख्यावाचक है, तो ये भी हमारा क्या है, द्विगी समास है। कौन समास है, द्विगी समास है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, तो ये कौन सा समास हमारा, योजक चिन्ह मिल गया, हमने आपको इसकी पहचान में दी, ये मिलेगा योजक चिन्ह। तो कौन सा समास हमारा, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसमें क्या होता है, दोनों पद क्या होते हैं हमारे, प्रधान होते हैं। तो कौन सा समास है हमारा, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और पहचान द्वंद्व समास की हमने क्या बताई थी आपको, एग्जाम में योजक चिन्ह मिलेगा, पाप और पुण्य, ये हमारा योजक चिन्ह है। बात करें नंबर 7 एग्जाम्पल की, महाजन, तो इसका जब समास विग्रह करा तो हमने क्या करा, महा है जोजन, महा है जोजन। हमने आपको क्या बताया था, कर्मधारय में, कर्मधारय समास में हमने आपको क्या बताया था, है जो या के समान पहचान मिलते हैं, तो कौन सा हमारा समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, ठीक है। और आशा करता हूँ ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, और इससे अलावा हमारे 3 एग्जाम्पल और है। अब बात करते हैं नंबर 7 की, नंबर 8 एग्जाम्पल की, 9, 10, ये 3 क्वेश्चन हमारे और थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करें मृगेंद्र की, तो इसका सब समास विग्रह करेंगे तो क्या होता है, मृगों का इंद्र, मृगों का इंद्र को तो कहते हैं हमारा शेर, तो इस अर्थ में भी एक विशेष अर्थ मिल गया हमारा, विशेष अर्थ। मृगेंद्र जो कहते हैं वो कहते हैं शेर को, इसका जब समास विग्रह करेंगे तो हम क्या होगा, मृगों का इंद्र, तो मिल गया हमारा क्या, हमारा शेर। तो एक अर्थ में भी क्या मिल गया, विशेष अर्थ मिल गया। तो कौन सा समास हमारा, बहुब्री समास, बहुब्री समास। अब बात करते हैं नंबर 9 की, घनश्याम, घन के समान श्याम, तो घनश्याम भी कहते हैं कृष्ण जी को, तो इसके अर्थ में भी क्या मिल गया, हमारा विशेष अर्थ मिल गया, किसे कहते हैं हम, कृष्ण जी को। ये तीसरे पद में हमारा क्या मिल गया, विशेष अर्थ मिल गया। तो हमारा कौन सा समास है, ये भी क्या हमारा, बहुब्री समास है, बहुब्री समास। और ऑप्शन आएंगे, कर्मधारय है, द्विगी है, बहुब्री समास है। तो हमने आपको पहचान बहुत ही स्पेशल तरीके से बताया था, तो आपको एक ध्यान रखना है, शब्दों की नॉलेज, ये समास विग्रह आना चाहिए। तो घनश्याम कहते हैं कैसे, कृष्ण जी को, एक इसका उपनाम मिल गया, ये कह सकते हैं एक यूनिक अलग नाम मिल गया, तो कौन सा समास लगेगा, बहुब्री समास। और त्र्यंबक, त्र्यंबक कहता है शिव को, तो ये भी हमारा क्या अर्थ मिल गया, शिव का। ये भी हमारा समास की बात करें तो कौन सा समास हमारा, बहुब्री समास, बहुब्री समास। ये हमारा कौन सा समास है, बहुब्री समास। यार आज हमारी समास की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हमने आपको 10 क्वेश्चन बताए किस प्रकार से एग्जाम में आते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अगर हमारे कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।